एवरीवन, सो वेलकम टू एग्रीकल्चर अड्डा 24/7। डियर स्टूडेंट, आज इससे पहले आप लोग प्लांट पैथोलॉजी का ऑलरेडी हिस्ट्री वाला लेक्चर देख चुके हो। तो आज मैं आप लोग को कुछ बेसिक सी चीज़ें बताऊंगी प्लांट पैथोलॉजी के बारे में, जो कि आपको पता होनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट भी हैं। जनरली आप इनमें कन्फ्यूज़ हो जाते हो, तो ये सारी चीज़ें आज के लेक्चर में मैं आप लोग को बताने वाली हूँ। लाइक एंडेमिक डिजीज़, पेंडेमिक डिजीज़, डिजीज़ क्लासिफिकेशन की आज हम लोग बात करेंगे। आज हम लोग एबायोटिक फैक्टर की बात नहीं करेंगे। आज हम लोग ओनली कवर करेंगे आपके जो छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, लाइक डिजीजेस के क्लासिफिकेशन के बारे में, राइट। तो चलिए गाइस, स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सेशन। लेकिन अगर आपको मेरी क्लासेस अच्छी लगती हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, एग्रीकल्चर अड्डा 24/7 के चैनल को। फर्दर इसमें आपको मेरी एनिमल हस्बेंड्री की क्लासेस भी दिख जाएंगी। आपको मेरा 2 to 3 जो जुनून वाला क्लास है वो भी इसमें अवेलेबल हो जाएगा, तो उसमें भी आप जा सकते हो, पढ़ सकते हो। एनिमल हस्बेंड्री की कुछ रिकॉर्डेड क्लासेस भी हैं, उनको भी आप देख सकते हो। तो बच्चों, सबसे पहले हम बात करते हैं डिजीजेस की। डिजीजेस की अगर हम बात करें तो डिजीज क्या होती है? डिजीज इज बेसिकली एबनॉर्मेलिटी। एबनॉर्मेलिटी किसी भी चीज़ में, लाइक हम इसको स्ट्रक्चरल एबनॉर्मेलिटी बोल सकते हैं। एक टाइप की स्ट्रक्चरल एबनॉर्मेलिटी होती है जो किसी भी प्लांट या किसी भी किसी भी प्लांट या किसी भी एनिमल या किसी में भी एबनॉर्मेलिटी कॉज कर लेती है। अब जैसे फॉर एग्जांपल हम प्लांट्स की बात करते हैं। बेटा, अगर प्लांट्स में कोई डिजीज़ हो जाती है तो होल इसकी वजह से क्या होता है? डिजीज़ होने की वजह से प्लांट या उसके पार्ट्स की जो प्रोडक्टिविटी है वो डाउन हो जाती है ना। अब जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं, कई बार हम बीमार पड़ जाते हैं, तो हमारी प्रोडक्टिविटी का क्या मतलब हुआ? हम जो भी काम करते हैं वो उसके बाद जो रिजल्ट्स आते हैं वो हमारी प्रोडक्टिविटी हो गई। जैसे फॉर एग्जांपल आप पढ़ाई करते हो, है ना, आप पूरी मेहनत और लगन से अच्छे से पढ़ाई करते हो, पूरी मेहनत करते हो, लेकिन अगर आप बीमार पड़ जाते हो तो उसमें आप पढ़ाई नहीं कर पाते हो। तो जितने मार्क्स आप नॉर्मली पढ़ने में गेन करते, अच्छे से फ्रेश माइंड से पढ़ते, इतने अच्छे मार्क्स गेन करते, उतने अच्छे मार्क्स आप अगर एग्जाम टाइम पे बीमार हो जाओ तब गेन कर सकते हो? नहीं ना। तो आपकी प्रोडक्टिविटी क्या हो गई? कम हो गई। कैसे? आप एग्जाम टाइम पे अच्छे से पढ़ नहीं पाए, आपकी तबीयत खराब थी, और जब आप अच्छे से पढ़ नहीं पाए तो आपने परफॉर्म नहीं किया तो मार्क्स अच्छे नहीं आए, है ना। तो हमारी प्रोडक्टिविटी के ऊपर इसका इम्पैक्ट पड़ा। तो ऐसे ही बेटा प्लांट्स के ऊपर भी, उनकी प्रोडक्टिविटी के ऊपर भी डिजीज़ का इम्पैक्ट पड़ता है। तो उनकी प्रोडक्टिविटी कैसे ख़राब होती है? तो जैसे बच्चों, उनकी फ्रूट बेसिकली उनका प्रोडक्शन होता है वो कम हो जाता है, ठीक है। या जो उनकी लाइक अगर सीरियल्स की बात करें तो वो जो ग्रेन्स प्रोड्यूस करते हैं तो उनका वो प्रोडक्शन कम हो जाता है, ख़त्म हो जाती हैं हमारी क्रॉप्स, फसलें ख़त्म हो जाती है। तो इसी को बेसिकली हम क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं प्रोडक्टिविटी लॉसेस। तो जो किसकी वजह से होता है? डिजीज की वजह से होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, जैसे इसको डिजीज हो गया, नॉर्मली ये देखो कितना हेल्दी और अच्छा है ना, इसमें बहुत सारे अच्छे ग्रेन्स हैं। लेकिन यहाँ पर आप देखो ये बिल्कुल ब्लैक हो गया, काला हो गया, तो प्रोडक्टिविटी डाउन, जीरो, अब किसी लायक ही नहीं है, फेंका जाएगा इसको, ये खुद ही गिर जाएगा टूट के, है ना। तो ये प्रोडक्टिविटी जो हमें इससे मिलती वो नहीं मिल पाएगी, सिर्फ इससे हमें प्रोडक्टिविटी मिलेगी। तो इतना लॉस ही तो हुआ। एक में हमने 4 प्लांट लगाए, ठीक है, इस तरीके से, और ये 3 प्लांट हमारे खराब हो गए। तो जो 3 प्लांट हमारे खराब हुए, इनकी वजह से क्या हुआ? प्रोडक्टिविटी जो है वो डाउन हो गई, है ना। प्रोडक्टिविटी जो है हमारी वो डाउन हो गई। तो इसी को बोला जाता है डिजीज। और देखो एबनॉर्मेलिटी भी आ गई, है ना। इसी तरीके से कभी कभी प्लांट में क्या होता है, 2 तरीके की एबनॉर्मेलिटी आती है। एक होती है फिजिकल एबनॉर्मेलिटी और एक होती है फिजियोलॉजिकल एबनॉर्मेलिटी। अब देखो कभी कभी क्या होता है कि प्लांट का जो जाइलम है वो क्या करता है? वाटर का ट्रांसपोर्टेशन करता है। लेकिन अगर इसका जाइलम ब्लॉक हो जाए तो, अगर इसके जाइलम में पैथोजन ग्रो कर जाए तो जाइलम ब्लॉक हो जाएगा, वाटर का ट्रांसपोर्टेशन नहीं होगा। अब जब पानी नहीं जाएगा, रूट से वाटर का ट्रांसपोर्टेशन नहीं होगा बेटा, तो अल्टीमेटली क्या होगा? अल्टीमेटली वाटर का ट्रांसपोर्टेशन नहीं होने की वजह से विल्टिंग हो जाएगा। प्लांट पूरा का पूरा क्या होगा? सूख जाएगा, ड्राई हो जाएगा, विल्टिंग विल अकर इन दैट कंडीशन, राइट। तो बेटा इसको भी हम क्या बोलते हैं? फिजियोलॉजिकल कंडीशन जो है खराब हो गई है, डिजीज है। दूसरा, कभी गॉल फॉर्मेशन हो जाता है। गॉल फॉर्मेशन मीन्स क्या होता है? ऐसा आपका प्लांट सीधा सीधा बेचारा इस तरीके से प्लांट है, लेकिन इस पे क्या हुआ? इन्फेक्शन हुआ और ये इसका ग्रोथ कुछ ऐसा हो गया, ये देखो कुछ इस टाइप का हो गया। अब देखो ये नॉर्मल ब्रांच थी, इसमें कुछ इस तरीके की एबनॉर्मेलिटी आ गई। तो बेसिकली दिस इज फिजिकल एबनॉर्मेलिटी या स्ट्रक्चरल एबनॉर्मेलिटी आप इसको बोलोगे, है ना। फिजिकल या फिर स्ट्रक्चरल एबनॉर्मेलिटी आप इसको बोलोगे। क्लियर? दिस इज कॉल्ड डिजीज। अब ये जो एग्जाम्पल हमने देखा है बच्चों, ये लूज स्मट ऑफ व्हीट का है जो बहुत ही डिस्ट्रक्टिव होता है। क्लियर?
चलो अब आगे चलते हैं बेटा। अगला है हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट डिजीज। अब बच्चों हम प्लांट डिजीज का क्लासिफिकेशन देखेंगे। डिजीज हम लोग देख चुके। अच्छा, इसके साथ साथ मैं आपको इसमें डिसऑर्डर भी बता देती हूँ। व्हाट इज डिसऑर्डर? तो बच्चों डिसऑर्डर की अगर हम बात करें तो डिसऑर्डर क्या होता है? डिसऑर्डर इज बेसिकली कि अगर किसी न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी से या हाई टेम्परेचर या लो टेम्परेचर की वजह से अगर क्रॉप के ऊपर कोई इम्पैक्ट पड़ता है, क्रॉप में अगर डिजीजेस हमें किसी भी तरीके का प्रॉब्लम अगर दिखाई देता है तो उसको हम बोलते हैं डिसऑर्डर। जैसे आप देखते हो खैरा डिजीज जिंक की डेफिशिएंसी से जो होती है, ठीक है, तो वो हम ऑब्जर्व करते हैं। तो बेसिकली वो क्या है? वो एक टाइप का क्या है? डिसऑर्डर है। जैसे हम मॉलिब्डेनम की डेफिशिएंसी से देखते हैं विपटेल डिजीज, है ना, क्योलीफ्लावर में। तो बेसिकली वो क्या है? वो भी एक टाइप का डिसऑर्डर है, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज की। तो बच्चों जब हम डिजीज के क्लासिफिकेशन की बात करेंगे तो डिजीज का जो क्लासिफिकेशन है वो अलग अलग क्राइटेरिया के बेसिस पे करा जाता है। सबसे पहले हम टाइप ऑफ इन्फेक्शन की बात करेंगे। क्लियर? अब बच्चों जब हम टाइप ऑफ इन्फेक्शन की बात करते हैं बेटा, तो किस टाइप का इन्फेक्शन है? तो इसमें भी हमारे अलग अलग तरीके के इन्फेक्शन होते हैं। एक होता है हमारा लोकलाइज्ड इन्फेक्शन और एक होता है हमारा सिस्टमिक इन्फेक्शन। अब बच्चा जब हम लोकलाइज्ड इन्फेक्शन की बात करते हैं, लोकलाइज्ड मतलब लोकल और लोकल मतलब जो अपने एरिया का हो, है ना, यही बोलते हो मैं यहाँ का लोकल हूँ, मतलब मेरा घर यहीं है, मतलब आप उसी एरिया के हो, है ना। तो बेटा यहाँ पर भी लोकलाइज्ड डिजीज का मतलब कुछ ऐसा ही होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई डिजीज सिर्फ और सिर्फ लीव्स में ही हो रही है, कोई डिजीज सिर्फ लीव्स में ही हो रही है, तो लीफ क्या है? एक लोकल पार्ट है, एक प्लांट का पार्ट है। रूट क्या है? एक प्लांट का पार्ट है। स्टेम क्या है? प्लांट का एक पार्ट है ना। तो अगर हम कंप्लीट प्लांट की बात करेंगे बच्चों, तो उसमें रूट भी आएगी, स्टेम भी आएगी, लीफ भी आएगा, फ्रूट भी आएगा, फ्लावर भी आएगा, सब बड भी आएगी, सब कुछ आएगा, है ना। लेकिन अगर हम स्पेसिफिक पार्ट की बात करते हैं तो रूट अलग पार्ट है भाई। जैसे हमारी बॉडी है, हाथ अलग है, पैर अलग है, आंखें अलग है, मुंह अलग है, नाक अलग है, कान अलग है ना, स्टमक अलग है, सब कुछ अलग है। लेकिन इन सभी को जोड़ के तो बॉडी की जब हम बात करते हैं तो बॉडी तो पूरी हो गई, है ना। तो बच्चों इसलिए मतलब जो लोकल हो गया वो बेसिकली जैसे हमारे हाथ हैं, तो ये क्या हो गया? लोकल एरिया। तो अगर हाथ में कोई इन्फेक्शन हुआ है तो उसका मतलब क्या हो गया? लोकलाइज्ड इन्फेक्शन, सिर्फ हाथ को इफेक्ट करा है। लेकिन अगर कोई इन्फेक्शन पूरी बॉडी में हो रहा है तो वो अलग हो गया। अब यहाँ पर बात समझना मैं क्या कहना चाह रही हूँ। तो बेटा अगर कोई डिजीज सिर्फ लीफ वाले पार्ट पर ही हो रही है, उससे बाहर नहीं जा रही, ना स्टेम में जा रही है, ना रूट में जा रही है, ना फ्लावर में जा रही, कहीं नहीं जा रही, तो इस टाइप के इन्फेक्शन को हम बोलते हैं बेटा लोकलाइज्ड इन्फेक्शन या लोकल इन्फेक्शन। तो लोकलाइज्ड इन्फेक्शन इसको बोला जाता है। तो जैसे लीफ स्पॉट हो गया, एंथ्रेक्नोज हो गया, ठीक है, जो डिफरेंट टाइप के फंजाइज कॉज करते हैं, या रूट डिजीजेस हो गया बेसिकली, तो ये सब किस में आते हैं हमारे बेटा? ये आते हैं हमारे लोकलाइज्ड इन्फेक्शन में, ठीक है। क्लियर हो गई ये बात? चलिए अब आगे चलते हैं। दूसरा आता है बेटा हमारा सिस्टमिक इन्फेक्शन। क्लियर? सिस्टमिक इन्फेक्शन की जब हम बात करते हैं बेटा, तो सिस्टमिक इन्फेक्शन इज बेसिकली दैट टाइप ऑफ इन्फेक्शन विच कैन स्प्रेड इन कंप्लीट प्लांट या सो मेनी पार्ट्स ऑफ प्लांट। तो जो एक जगह से स्टार्ट होकर के सारी जगह होता है। अब जैसे ह्यूमन बॉडी की हम बात करें तो कैंसर हो गया, है ना। कैंसर एक जगह से शुरू होता है और फिर उसका धीरे 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 काफी जगह फैलता जाता है ना। जैसे ब्लड कैंसर की बात करें तो पूरे शरीर में फैल जाता है, पूरे शरीर को इफेक्ट करता है, तो वो क्या हो गया? सिस्टमिक डिजीज हो गया काइंड ऑफ। ऐसे ही प्लांट्स में भी होता है। जैसे हम डाउनी मिल्ड्यू की बात कर ले बेटा, तो डाउनी मिल्ड्यू एक टाइप का कैसा इन्फेक्शन है बेटा? डाउनी मिल्ड्यू एक टाइप का जो ये सिस्टमिक इन्फेक्शन होता है, एक प्लांट से दूसरे प्लांट में और पूरे प्लांट से पूरे पार्ट से पूरे प्लांट में फैल जाता है, ठीक है। तो लीफ से स्टार्ट हो जाएगा, फिर उसके बाद काफी जगह ये स्प्रेड हो जाता है। तो बेटा यहाँ पर दो टाइप के इन्फेक्शन होते हैं बेटा, डाउनी मिल्ड्यू और पाउडरी मिल्ड्यू। तो पाउडरी मिल्ड्यू का अगर आप इन्फेक्शन देखोगे तो कुछ इस तरीके का होता है जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हो। कभी कभी आपने देखा होगा कि प्लांट के ऊपर ना हमें कुछ ऐसा लगता है किसी ने पाउडर डाला हुआ है ना, उसकी लीफ के ऊपर, तो बेटा उसको हम बोलते हैं पाउडरी मिल्ड्यू इन्फेक्शन। क्लियर? दैट इज कॉल्ड पाउडरी मिल्ड्यू इन्फेक्शन। अच्छा बच्चा लोग, अगर हम नीचे की तरफ ये इस ऊपर की तरफ हम ये येलो कलर देखेंगे, हल्का हल्का नीचे से स्टार्ट होता है ये, तो ये जो है बेसिकली दिस इज कॉल्ड डाउनी मिल्ड्यू इन्फेक्शन, ठीक है। और डाउनी मिल्ड्यू का जो इन्फेक्शन है बेटा, ये सीवियर रहा है ग्रेप्स में। किसमें? ग्रेप्स में। प्लाज्मोपारा विटिकोला इसको कॉज करता है और इसने इंग्लैंड में एक टाइम पे पूरी वाइन इंडस्ट्री को र्यून कर दिया था। क्यों? क्योंकि वाइन इंडस्ट्री जो थी वो बेस्ड थी ग्रेप्स पे, और ग्रेप्स में जब ये डाउनी मिल्ड्यू का इन्फेक्शन हुआ तो इतना सीवियर हुआ कि इसने पूरी की पूरी ग्रेप्स की जहां पर भी क्रॉप थी सबको बर्बाद कर दिया।
क्लियर। तो एक टाइप का फंगल इन्फेक्शन है जो बहुत बड़े लेवल पे स्प्रेड भी होता है। क्लियर। तो इसको मेजर डिजीज ऑफ ग्रेप्स भी बोला जाता है। क्लियर बच्चों। चलिए अब आगे चलते हैं। आज के टॉपिक में आपकी बहुत सारी कंफ्यूजन दूर होगी जो जनरली आप लोग बोलते हो कि दूर नहीं होती। ठीक है। अब इसके बाद बेटा हम टाइप ऑफ परपेचुएशन एंड स्प्रेडिंग भाई किस तरीके से फैलता है। ठीक है। तो बेटा यहाँ पर अगर हम बात करें तो सीड बॉर्न, एयर बॉर्न और सॉइल बॉर्न डिजीजेस होती हैं। ठीक है। अब देखो बच्चा, सीड बॉर्न डिजीज की बात करें तो बेसिकली सीड के थ्रू अगर इन्फेक्शन फैलता है, अगर सीड में ऑलरेडी इन्फेक्शन है, आपने उस सीड की सोइंग कर दी या फिर स्टोरेज के टाइम पे कोई फंगस सीड में आ गया, आपने स्टोर कर दिया, अभी आपकी क्रॉप हार्वेस्ट हुई, आपने स्टोर कर दिया सीड को कि यार अगले सीजन में भी इसी को लगाएंगे, है ना, ये अच्छा बीज है। लेकिन क्या हुआ, जब आपने उसको स्टोर किया तो वहाँ पर कोई फंगस आ गया और उसने इन्फेक्शन कर दिया। फॉर एग्जाम्पल कि पिथियम आ गया, उसने इन्फेक्शन कॉज कर दिया। अब जब भी आप उस सीड को लगाओगे तो वो क्या करेगा, उससे जो वो क्या करेगा, इन्फेक्शन को स्प्रेड करेगा आप सारी जगह। तो बेसिकली इसको क्या बोलते हैं हम, सीड बॉर्न डिजीजेस बोलते हैं इस टाइप की डिजीज को। तो जैसे डैम्पिंग ऑफ का इन्फेक्शन होता है और ये इन्फेक्शन कौन कॉज करता है, पिथियम कॉज करता है। ये भी क्या है, फंगस है। ठीक है। अब दूसरा होता है, सॉरी ये सॉइल बॉर्न का इन्फेक्शन है। ठीक है। ये सीड बॉर्न का इन्फेक्शन हो गया आपका लूज स्मट ऑफ व्हीट। ठीक है। तो बेसिकली ये क्या होता है बेटा, आपका सीड बॉर्न का इन्फेक्शन होता है। अब इसमें कुछ अलग अलग टाइप की डिजीज होती है, इंटरनली सीड बॉर्न अलग अलग टाइप की डिजीज होती है। ठीक है। एक्सटर्नली सीड बॉर्न। अब हम चलते हैं बच्चा सॉइल बॉर्न डिजीजेज में। सॉइल बॉर्न डिजीजेज की अगर हम बात करेंगे तो जो सॉइल में रह जाती हैं, जैसे आपने हार्वेस्टिंग करी, हार्वेस्टिंग से पहले क्या हुआ कि आपकी क्रॉप में कोई इन्फेक्शन हो गया था, कोई डिजीज हो गई थी, और डिजीज होने के बाद वो पर्टिकुलर जो प्लांट है, ठीक है, उसकी जो लीव्स थी वो नीचे गिर गई और वो जो फंगस था वो नीचे ही गिर गया, या रस्ट था या कोई भी इन्फेक्शन था वो नीचे ही आ गया। तो जैसे ही वो नीचे गिरेगा तो वो बहुत सारे पैथोजेंस ऐसे होते हैं जो सॉइल में लॉन्ग टाइम के लिए सर्वाइव कर लेते हैं, जैसे फिजेरियम भी उनमें से एक है। तो वो लॉन्ग टाइम वो स्पोर के फॉर्म में या किसी भी फॉर्म में वो सॉइल में पड़ा हुआ है। अब जब उसको उसका होस्ट मिलेगा, जब वो क्रॉप वापस आएगी या उसके जैसी क्रॉप जिससे वो अपना न्यूट्रिशन ले सकता है, वो क्रॉप जब वापस आएगी तो दोबारा से क्या होगा, रिजुविनेट हो जाएगा, जिंदा हो जाएगा, रिवाइव हो जाएगा। और फिर उसके बाद तब वो ही विल स्टार्ट टू कॉज इन्फेक्शन। उसके बाद बेटा वो क्या करेगा, इन्फेक्शन कॉज करना स्टार्ट कर लेगा। तो वहां से क्या होगा, इन्फेक्शन स्टार्ट हो जाएगा। क्लियर। तो ये होता है बेटा हमारा सॉइल बॉर्न इन्फेक्शन। तो बेसिकली बहुत सारे पैथोजन इस टाइप के इन्फेक्शन को करते हैं, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो, डंपिंग ऑफ बाय पिथियम। क्लियर। चलो अब आगे चलते हैं बेटा। नेक्स्ट इन्फेक्शन है हमारा ये, दिस इज एयरबॉर्न इन्फेक्शन। अब एयरबॉर्न इन्फेक्शन, एयर से कुछ इन्फेक्शन स्प्रेड होते हैं। कैसे, तो बेटा बहुत सारे इन्फेक्शंस हैं हमारे, जैसे जो लीफ स्पॉट इन्फेक्शंस होते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है कि जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर एक्चुअली फंगस ऑलरेडी प्रेजेंट होता है। अब जैसे पाउडरी मिल्ड्यू की मैं बात करूँ तो उसमें भी ऐसा ही होता है। पाउडर जो होता है ऊपर की तरफ, वो पाउडर नहीं, वो स्पोर है। रस्ट में आप ऐसा ही देखते हो, यूरिडोस्पोर्स सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं इन्फेक्शन कॉज करने के लिए कभी भी, है ना, वो सरफेस पे हैं ऑलरेडी, उनके स्पोर्स है सरफेस पे, और वो जैसे ही हवा आएगी वो इधर से उधर भाग जाएंगे और क्या करेंगे, डिजीज को स्प्रेड करेंगे। तो इसको बोला जाता है बेटा एयरबॉर्न डिजीज। तो यहाँ से स्पोर भागे दूसरी की तरफ, उस प्लांट की तरफ गए, वहां पर सेटल डाउन हुए, इन्फेक्शन कॉज करना स्टार्ट कर दिया। तो दिस इज कॉल्ड बेटा एयरबॉर्न इन्फेक्शन। जैसे एयर पॉलिनेशन होता है ना एयर के थ्रू, वैसे यहाँ पर एयरबॉर्न इन्फेक्शन भी स्प्रेड होता है। क्लियर हो गया बच्चों ये बात। तो ये हमारा सर्कोस्पोरा का इन्फेक्शन है जो कि आप यहाँ पर देख सकते हो लीफ स्पॉट का। ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं बेटा। अब इसके बाद आता है, ये तो हमने अलग अलग तरीके से क्लासिफिकेशन देख लिया, परपेचुएशन, स्प्रेडिंग के बेसिस पे, उसके एरिया के बेसिस पे। अब हम लोग देखेंगे बेटा ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन और अकरेंस के बेसिस पे। तो इसके बेसिस पे मेनली तो हम 3 तरीके से क्लासीफाई करते हैं बेटा। एक होता है हमारा एंडेमिक, ठीक है, एक होता है बेटा हमारा एपिडेमिक, और एक होता है बेटा हमारा पेंडेमिक। ठीक है, एंडेमिक, एपिडेमिक एंड पेंडेमिक। अब ये क्या होता है, एंडेमिक, एपिडेमिक एंड पेंडेमिक की अगर मैं बात करूं बेटा, तो देखो, और एक इसमें स्पोरेडिक भी आता है, लेकिन मेजरली ये 3 ही होते हैं। क्लियर। अब देखो बच्चों, यहाँ पर बेसिकली क्या होता है बेटा कि अगर मैं बात करूँ आपसे एंडेमिक, एपिडेमिक और पेंडेमिक की, तो एंडेमिक जो होता है बेटा, एंडेमिक का मतलब है कि किसी भी छोटे से एरिया में अगर कोई इन्फेक्शन हो गया, जैसे पहले के टाइम पे आप हैजा की बीमारी सुनते थे या पीलिया की बीमारी सुनते थे, तो गंदा पानी गंदा खाना खाने से हो जाती थी वो। ठीक है। और किसी भी एरिया में जनरली हम कॉलरा के लिए ज़्यादा सुनते थे, हैजा के लिए, है ना, कि वहाँ पर हैजा का रोग फैल गया है, पूरा गाँव का गाँव बर्बाद हो गया, तबाह हो गया, ऐसे सुनते थे ना बहुत
पहले के टाइम पे, जब दवाई भी नहीं होती थी इतनी ज़्यादा, वैद्य जी हुआ करते थे उस टाइम पे, है ना। तो इस तरीके से हम लोग सुना करते थे। तो बेटा ये होते हैं कुछ कि किसी विलेज में कोई इन्फेक्शन हो गया, छोटे से विलेज में, तो यहाँ पर भी कुछ इसी तरीके से होता है कि किसी भी छोटे से एरिया में अगर किसी भी तरीके का कोई डिजीज स्प्रेड हो जाए, जैसे दार्जिलिंग हिल्स में हो गया था, ठीक है, जैसे दार्जिलिंग हिल्स में इन्फेक्शन हो गया था, ठीक है, क्लब रूट। तो बेटा यहाँ पर अगर हम बात करें तो उस एरिया का पर्टिकुलर वहाँ पे सॉइल कैसी है, उसका पीएच कैसा है, वहाँ पर इन्वायरमेंटल कंडीशन कैसी है, लाइक वहाँ पर टेम्परेचर कैसा है, मॉइस्चर कैसा है, ठीक है, वहाँ पर हर टाइप की कंडीशंस कैसी हैं, तो उसके अकॉर्डिंग वहाँ पर क्या होता है बेटा, डिजीज स्प्रेड होता है, ठीक है। तो उसको बोला जाता है बेटा एंडेमिक डिजीज। क्या बोला जाता है, एंडेमिक। अब देखो बच्चा, जैसे सिट्रस कैंकर है, तो सिट्रस कैंकर जो ज़ैंथोमोनास कॉज करता है, ये एक टाइप का क्या हो गया, एंडेमिक हो गया। एक छोटे से एरिया में होगा लेकिन बहुत सीवियर होगा, है ना। चलो अब आगे चलते हैं। दूसरा आता है बेटा एपिडेमिक। अब एपिडेमिक क्या हो गया, महामारी। एपिडेमिक क्या बोलते हैं हम इसको, महामारी बोलते हैं। अब देखो बच्चा, एपिडेमिक क्या हो गया, जो बड़े से एरिया को कवर कर रहा है। जैसे अगर हम बोलें कि किसी भी देश में कोई महामारी फैल गई, ठीक है, जैसे हम बोले कि चाइना में कोई महामारी फैल गई, है ना, चाइना में कोई महामारी फैल गई, तो पूरे चाइना को वो कवर कर रहा है, पूरे चाइना को वो कवर कर रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे बेटा, हम एपिडेमिक बोलेंगे। क्या बोलेंगे, एपिडेमिक बोलेंगे, है ना। तो बेटा किसी भी बड़े मतलब किसी भी कंट्री में अगर कोई इन्फेक्शन फैल गया, कोई डिजीज़ फैल गई बड़े लेवल पे और बड़े खतरनाक लेवल पे अगर कोई डिजीज़ फैल गई, तो उसको आप क्या बोलोगे, उसको आप बोलोगे एपिडेमिक। जैसे बंगाल फेमाइन आया था, तो बंगाल में जितनी भी क्रॉप थी सारी खत्म हो गई थी राइस की, है ना। हेलमिंथोस्पोरियम का जो इन्फेक्शन था, तो उससे पूरी की पूरी क्रॉप्स को डिस्ट्रॉय कर दिया था, उसकी वजह से बंगाल फेमाइन आया था, तो उसको आप बोल सकते हो, है ना। तो पूरा कंट्री ही खत्म हो गया था। अच्छा, इसके अलावा व्हीट स्टेम रस्ट, इसको भी आप कंसीडर कर सकते हो। चलिए अब आगे चलते हैं। अब नेक्स्ट आता है बेटा स्पोरेडिक। तो स्पोरेडिक काइंड ऑफ एक ऐसा इन्फेक्शन होता है जो छोटे से एरिया में होता है लेकिन इर्रेगुलर होता है, उसका कोई टाइम फिक्स नहीं होता है। तो जैसे फिजेरियम विल्ट ऑफ कॉटन, जैसे क्या है बेटा, फिजेरियम विल्ट ऑफ कॉटन, तो ये एक टाइप का कैसा इन्फेक्शन है, स्पोरेडिक इन्फेक्शन है, जो फैलता रहता है ना, जो स्प्रेड होता रहता है, ठीक है। चलो, इससे बहुत सारे लॉसेस होते हैं कॉटन में। अब चलते हैं बेटा पैंडेमिक की तरफ। तो पैंडेमिक को हम वैश्विक महामारी भी बोलते हैं, मतलब विश्व भर में व्याप्त, यानी कि जैसे कोरोना, कोविड क्या हुआ, एक कंट्री से दूसरे कंट्री में, दूसरे कंट्री से तीसरे कंट्री में, ऐसे बहुत बड़े लेवल पे स्प्रेड हुआ, जिसकी वजह से हम लोगों ने देखा लॉकडाउन भी हुआ, अभी हुआ है रिसेंट, तो सबको याद भी है, सब जानते भी हैं, है ना, और दुआ करते हैं दोबारा आए भी ना, है ना। तो बेटा यहाँ पर बेसिकली जो पेंडेमिक है, पेंडेमिक डिजीज जो बहुत बड़े लेवल पे स्प्रेड हो, जैसे लेट ब्लाइट को आप बोल सकते हो, लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो, इसकी वजह से क्या ब्लैक 47 इसी से रिलेटेड है ना। या फिर अगर मैं बोलूँ तो आयरिस फेमाइन, पूरा आयरलैंड जो है बेसिकली वो इससे बहुत बुरे तरीके से इन्फेक्ट हुआ था, और इसको कॉज किया था किसने, फाइटोफथोरा ने, है ना, फाइटोफथोरा ने। तो बेटा इसकी वजह से क्या हुआ था कि पूरा आलू जो था उस एरिया का सारा आलू जो था वो खत्म हो गया था, खराब हो गया था। तो इसको हम बोलते हैं बेटा पेंडेमिक डिजीज। क्लियर। तो आई होप कि आपको अब एपिडेमिक, एंडेमिक और पेंडेमिक और साथ में स्पोरेडिक, ये तीनों क्लियर हो गए होंगे। डिजीज का क्लासिफिकेशन आपको क्लियर हो गया होगा कि लोकलाइज्ड क्या होता है, सिस्टमिक क्या होता है, सीड बॉर्न डिजीज क्या, सॉइल बॉर्न डिजीज क्या और एयर बॉर्न डिजीज क्या है। तो बेटा अगर ऐसे कंसेप्ट को आप डिटेल में बहुत अच्छे से पढ़ना चाहते हो तो आप मेरे साथ जुनून बैच को ज्वाइन कर सकते हो, जो आज भी स्टार्ट हुआ है। उसमें आज मेरी पहली एनिमल हस्बेंड्री की क्लास हुई है, तो आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हो और उसके लिए आप कूपन कोड भी अप्लाई कर सकते हो। मैं यहाँ पर आपको बता देती हूँ, Y447A, ये कूपन कोड आप किसी भी बैच में एनरोल करने के लिए यूज कर सकते हो। वैसे आज ही से आपका IBPS AFO का बैच भी स्टार्ट हुआ है। तो चलिए बच्चों, नेक्स्ट क्लास में आपसे मिलते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।